हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉल्स इन एडवांस। देखिए, कई बार कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो अपनी कॉल्स की पेमेंट क्या कर देते हैं, एडवांस में कर देते हैं। देखिए, कई बार जैसे हमारे पास अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे पास अभी रुपए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। आगे फ्यूचर में चलकर हमें लगता हो ऐसे कि 3-4 महीने बाद हमारे पास पैसे की कमी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, किसी चीज़ की जो हमें अमाउंट पे करनी हो उस टाइम तो हम क्या करेंगे, इस टाइम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो ऐसे ही शेयर होल्डर्स होते हैं, क्या करते हैं वो, जब उनके पास एक्स्ट्रा रुपए होते हैं या कुछ भी हो, जब वो क्या कर देते हैं, तो वो अपनी जो कॉल्स की अमाउंट होती है वो क्या कर देते हैं, एडवांस में पे कर देते हैं। अलॉटमेंट के साथ दे देते हैं, एप्लीकेशन के साथ दे देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो इस पर बेटा कंपनी देती है इंटरेस्ट किसको, शेयर होल्डर को, क्योंकि वो एडवांस में पेमेंट देते हैं। और कंपनी के लिए वो क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि उनके पास जो अमाउंट होती है वो एडवांस में आ जाती है, इसलिए वो कंपनी की क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, करंट लायबिलिटी। तो आइए अब हम देखते हैं कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। अ शेयर होल्डर में समटाइम्स पे अ पार्ट और होल, यानी कि अपने उसके शेयर्स का कुछ पार्ट या कंप्लीट ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड, जो अब तक मांगी नहीं गई है उससे पहले क्या कर देता है, कुछ पार्ट या कंप्लीट यानी कि पूरे पार्ट को क्या कर देता है, एडवांस में पे कर देता है। ही शेयर्स इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ द ट्रबल ऑफ पेइंग डिफरेंट कॉल्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो देखिए क्या करता है शेयर होल्डर्स कि मतलब कई तो ये सोच रहे थे कि बार बार पेमेंट करने से अच्छा है एक बार ही पेमेंट कर देते हैं सारी। तो कंपनी चाहे वो मांगी हो चाहे ना मांगी हो, शेयर होल्डर्स क्या कर देते हैं, कंप्लीट पेमेंट अपनी एक साथ कर देते हैं शेयर्स की। तो कंपनी के लिए क्या हो जाती है, कॉल्स इन एडवांस हो जाती है, और कंपनी उसको शेयर होल्डर को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है कॉल्स इन एडवांस पर, ठीक है। दस द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स इज रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमारी फ्यूचर कॉल्स होती है, जो कंपनी की कॉल्स होती है वो क्या हो जाती है, रिसीव हो जाती है, किसमें, एडवांस में रिसीव हो जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट, 92 of the Companies Act, such amount of calls in advance can be accepted by the company only when it is authorized by its आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा होता है कि वो कॉल्स इन एडवांस ले सकती है, तभी कंपनी क्या करती है, कॉल्स इन एडवांस अपने पास रखती है, अदरवाइज वो शेयर होल्डर को क्या कर देती है, रिटर्न कर देती है। इसलिए क्या होना चाहिए, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी कॉल्स को पेमेंट एडवांस में ले सकती है। तो ये क्या होती है, कंपनी की लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है। इसको हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के अंदर इसको शो करते हैं, किसको, कॉल्स पेड इन एडवांस को, ठीक है। आपको आया इसका मीनिंग समझ में। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज रिसीव्ड, जब जिस टाइम पर कॉल्स इन एडवांस हमें रिसीव होती है, यानी कि कंपनी को रिसीव होती है, तब वो क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। हो सकता है ये अलॉटमेंट के साथ आ जाए, हो सकता है ये एप्लीकेशन के साथ आ जाए, किसी भी टाइम ये आ सकती है। तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आएंगे, किससे आएंगे, टू कॉल्स इन एडवांस से पैसे आएंगे, ठीक है। ये हम उस टाइम एंट्री करेंगे जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव होती है। In future, when the call is made by directors, the following entry will be passed. देखिए अब ये एंट्री उस टाइम करेंगे जब कंपनी रियल में क्या करती है, उस अमाउंट को मंगवाती है, ठीक है। तो क्या करेगी, जब कंपनी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, करती है ना हम एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिखेंगे हम एक्चुअल अमाउंट, जितनी उस टाइम मंगानी होती है उसको वो अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अमाउंट ड्यू की एंट्री करेंगे जो सेम रहेगी हमारी। चेंज कहाँ पर आता है, हमारी सेकंड एंट्री पे, जब वो एक्चुअल में रिसीव होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या आएगी, एक्चुअल अमाउंट जो उस टाइम रिसीव होगी, ठीक है।
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, जो पहले आ चुकी है वो यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने कॉल्स इन एडवांस क्या करी थी, क्रेडिट करी थी, ये उस टाइम हमारे पास आई थी, लेकिन यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस को। जिस टाइम ये एंट्री होगी हमारे उस टाइम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू शेयर कॉल, किसे, कॉल से रिलेटेड। तो देखिए हमारी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट ड्यू की सेम रहती है, सेकंड में क्या चेंज आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएगी। ये उस टाइम होएगी जब हम एक्चुअल में जो कंपनी होती है जो अमाउंट उस टाइम मंगवाती है उस टाइम ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मान लीजिए एक शेयर होल्डर है ए, एक शेयर होल्डर है ए, उसके पास 200 शेयर है, ठीक है, 100 ईच। छोड़िए देख लेते हैं कि सिर्फ 200 शेयर है उसके पास, ठीक है। तो उसने बेटा क्या किया, उसने देने थे हमारे फर्स्ट कॉल के ऊपर, मान लीजिए 5,000 रुपए देने थे, फर्स्ट कॉल के टाइम क्या देने थे, 5,000 रुपए देने थे। लेकिन उसने क्या किया, इसमें से जो ये 1,000 रुपए है ना, उसने अलॉटमेंट के साथ पे कर दिए। 1,000 रुपए कब पे कर दिए, अलॉटमेंट के साथ कर दिए। तो जब अलॉटमेंट के साथ एंट्री करेंगे ना, तो अलॉटमेंट में उसकी ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए अलॉटमेंट पे आने थे 20,000 रुपए, अलॉटमेंट पर कितने आने थे, 20,000 रुपए आने थे अलॉटमेंट पर। और उसने क्या किया, ए शेयर होल्डर ने 1,000 रुपए जो उसके कॉल के थे वो भी अलॉटमेंट के साथ दे दिए, ठीक है। तो क्या एंट्री करेगा वो, अब वो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये मैं डायरेक्ट बेटा रिसीव की एंट्री कर रही हूँ, ठीक है, ड्यू की एंट्री नहीं करी, रिसीव की एंट्री है अलॉटमेंट के टाइम। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 तो अलॉटमेंट के और 1,000 किसके, जो कॉल्स इन एडवांस आए हैं। तो टोटल कितने का करेगा वो, 21,000 से डेबिट करेगा टू कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन एडवांस कितने आए, 1,000 रुपए और अलॉटमेंट के थे 20,000 रुपए। ये तो एंट्री होगी किस टाइम, जब अलॉटमेंट की एंट्री होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, हमारी उस टाइम जब वो कंपनी फर्स्ट कॉल मंगाएगी, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट कॉल की एंट्री है शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 5,000 रुपए थे, तो ड्यू की एंट्री तो कंप्लीट करेंगे, 5,000। अब जब अमाउंट रिसीव होएगी तो उसमें क्या करेंगे, अब देखिए 1,000 रुपए तो पहले मिल चुके, तो इस टाइम हमें कितने रुपए मिलेंगे, सिर्फ 4,000 रुपए मिलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे हो जाएगा, 4,000 से। कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट करी थी, यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे 1,000 से। टू शेयर कॉल पे कितनी अमाउंट थी, 5,000, ठीक है। ऐसे हमारी एंट्री होगी किसकी, कॉल्स इन एडवांस की, ठीक है। आइए आपको समझ में, जब हम अलॉटमेंट के साथ या एप्लीकेशन के साथ रिसीव करेंगे तब ये एंट्री आ जाएगी। जब एक्चुअल में अमाउंट रिसीव, जब वो टाइम आता है उसका मंगाने का फर्स्ट कॉल का, तब हमारी ये एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर कॉल्स इन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और इस टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं हम इसे इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो अब देखिए, अब देखते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। हमने पढ़ा है, देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, ठीक है। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस ले सकती है शेयर होल्डर से, तो कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। अभी देखिए, if a company authorized by its articles to accept calls in advance, the article must also state the rate interest payable on calls in advance, ठीक है। वही बात है जो मैंने अभी बताई है कि अगर कंपनी के आर्टिकल में ये लिखा होता है कि कंपनी शेयर होल्डर से कॉल्स इन एडवांस ले सकती है, तो उसके आर्टिकल में उसकी रेट भी जरूर मेंशन की होगी उन्होंने। If the company has adopted table A, it is required to pay 6% per annum। 6% की रेट से कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है शेयर होल्डर को कॉल्स इन एडवांस पर। On the amount of calls in advance, this interest is payable even if there are no profits। देखिए
कंपनी के लिए खर्चा हो जाता है, एक तरीके से एक्सपेंसेस होता है और कंपनी को ये देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन कंपनी को कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। नो डिविडेंड इज पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये बात सही है, जब जो कॉल्स इन एडवांस होती है उसके ऊपर कभी भी कंपनी डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होती है। ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ शेयर कैपिटल। देखिए अभी मान लीजिए कंपनी ने मांगे एक शेयर के ऊपर 5 रुपए और शेयर होल्डर ने उसके पूरे 10 के 10 रुपए उसी टाइम पे दे दिए, तो 10 के 10 रुपए उसमें कंपनी ने मंगाए कितने, सिर्फ 5 रुपए, तो उसमें शेयर कैपिटल के रुपए कितने इंक्लूड होंगे, ओनली 5। वो 5 रुपए जब इंक्लूड होंगे, जब कंपनी आगे फ्यूचर में जब वो कॉल से मंगाएंगी तब जाके वो पूरी उसमें क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल में। लेकिन उससे पहले अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो उस 5 रुपए से जो मतलब जो 5 रुपए अमाउंट आई है, जितने शेयर्स पर आई है, उस पर कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि वो उस टाइम क्या होती है, कंपनी की लायबिलिटी होती है, नॉट अ शेयर कैपिटल। ठीक है, ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पर कंपनी कितना इंटरेस्ट देती है, 6% पर एनम देती है। लेकिन कॉल्स इन एरियर पर, जब हम कॉल्स इन एरियर के एंट्री, कॉल्स इन एरियर पर शेयर होल्डर से कितनी परसेंट पर इंटरेस्ट लेती है, 5% इंटरेस्ट पर लेती है। तो ये बात याद रखनी है आपको कि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन, ये एक मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। कॉल्स इन एरियर पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लेती है कंपनी, 5%। कॉल्स इन एडवांस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है, 6%। कंपनी के लिए ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है कॉल्स इन एडवांस, और इसका जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है, वो कंपनी को पे करना पड़ता है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट्स हो या ना हो। लेकिन वो उसके ऊपर कॉल्स इन एडवांस के ऊपर डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि वो कंपनी की शेयर कैपिटल पार्ट नहीं होती, किसका, शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम जनरल एंट्रीज करेंगे। ऑन द मेकिंग ड्यू द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, जब हमने कॉल्स इन एरियर की एंट्री करी थी, आपको याद होगा हमने सन्ड्री मेंबर्स को क्या किया था, डेबिट किया था। कॉल्स ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को क्या किया था, क्रेडिट किया था। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी एंट्री करनी होगी। तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू सन्ड्री मेंबर्स। किसको मिलेगा, ये मेंबर्स को मिलेगा, जो शेयर होल्डर होगा जिसने एडवांस में पेमेंट करी होगी उसको मिलेगा, इसलिए उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब कंपनी इसकी पेमेंट करेगी तो पेमेंट कैसे करेगी, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट, वो पढ़ा था ना रूल, मिलने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट करना है। तो सन्ड्री मेंबर्स को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो सन्ड्री मेंबर्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और टू बैंक कर देंगे। अमाउंट कहाँ से ट्रांसफर करेंगे, बैंक से। तो कंपनी के लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू स्टेटमेंट ऑफ P&L एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किससे हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस से। याद रखना कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कॉल्स इन एरियर के टाइम पर ये क्या हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L क्रेडिट हो जाता है। लेकिन कॉल्स इन एडवांस के टाइम पर स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। आप इसको ध्यान में रखना कि ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्रीज करोगे, आपके माइंड में अपने आप एंट्रीज आती जाएंगी। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है इनको कि एंट्रीज हमने कैसे करनी है। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या क्या कवर किया, कॉल्स इन एडवांस हमने पढ़ लिया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पढ़ लिया, दोनों की एंट्रीज हमने देख ली कैसे एंट्रीज की जाती है। कल की क्लास में हम कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।